दोस्तों आज मैं आपको कोई टॉपिक पे डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा टच करती है। ये स्टोरी है एक बिजनेसमैन की। बिजनेसमैन who lost everything in his life. Of course his business, so as his family. वो काफी लॉस में है. He lost everything. He tried a lot, but he was unable to, revamp those things. अपने ऑफिस में बैठा है, बहुत परेशान है, और अल्टीमेटली वो ये डिसाइड करता है कि मुझे एक्सट्रीम स्टेप लेना है. आई वॉन्ट टू गो फॉर सुसाइड. ही वॉज अ स्पिरिचुअल पर्सन. जब ये बात उसने डिसाइड कर लिया कि आई गो फॉर सुसाइड, वो बोलता है कि मैं पहले जरा चर्च जाता हूं और चर्च में फादर को कन्फेस करके आता हूं. संडे का दिन होता है, वो चर्च जाता है और चर्च में काफ़ी भीड़ होती है, तो वो वहीं पे चर्च में ही बेंच पे बैठ जाता है, काफ़ी उदास, काफ़ी परेशान बैठा हुआ है. तभी वहाँ पे एक वेल ड्रेस अप जेंटलमैन पहुँचते हैं और उस बिजनेसमैन से पूछते हैं कि भाई क्यों उदास हो, क्या परेशानी, Why you are so sad, doomed? बिजनेसमैन पहली बार में जवाब नहीं देता है. वो दूसरी बार पूछते हैं, वो दूसरी बार भी जवाब नहीं देता है. फिर जब वो तीसरी बार पूछते हैं, Why you are sitting so here and what happened? क्या परेशानी? बिजनेसमैन झल्लाता है, गुस्से में आता है और बोलता है कि मैं एक फेल पर्सन हूं, बिजनेसमैन हूं, मैंने अपनी सारी कुछ गंवा दी है बिजनेस में और मैं अब सुसाइड करने जा रहा हूं. कैन यू हेल्प मी? वो जो वेल ड्रेसअप जेंटलमैन होते हैं वो मुस्कुराते हैं और बोलते हैं बस इतनी सी प्रॉब्लम, डू यू नो हु एम आई? बिजनेसमैन सेज नो आई डोंट नो. जेंटलमैन बोलते हैं I am the richest person of this city. और तुम्हारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई. और वो अपने बैग से चेकबुक निकालते हैं और एक ब्लैंक चेक सिग्नेचर करके बिजनेसमैन को दे देते हैं. बिजनेसमैन खुददार होता है, वो मना करता है, नहीं सर मुझे नहीं चाहिए. जेंटलमैन बोलते हैं मैं भीख नहीं दे रहा, मैं तुम्हें उधार दे रहा हूं. ठीक 1 साल बाद आकर के मुझे पैसे वापस कर दें. बिजनेसमैन सो हैप्पी. वो फादर के पास कन्फेस करने भी नहीं जाता है और वो चेक लेकर बैंक नहीं अपने ऑफिस जाता है. अपने ऑफिस में वो चेक को अपने सामने रख के ये सोचता है कि लेट अस स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच. सब कुछ जीरो से शुरू करते हैं एक बार फिर से. अगर पास हो गया तो बढ़िया, फेल हो गया तो ये चेक तो है ही, इस चेक को मैं बैंक में डालूंगा और कैश करके और फिर बिजनेस में लगाऊंगा. और ये सोचकर वो उस चेक को अपने ड्रॉर में रखता है और अपनी जिंदगी, अपने बिजनेस को जीरो से, स्क्रैच से फिर से स्टार्ट करते हैं. टू योर सरप्राइज, विद इन 6 months he almost recovered everything. He fulfilled, no profit, no loss, and even started earning profit. उसकी बिजनेस दोबारा से शुरू हो जाती है. अचानक एक दिन वो अपना ड्रॉर खोलता है और देखता वहां चेक पड़ा हुआ है. फिर उसे याद आता है कि ओ माय गॉड, दैट जेंटलमैन, इनको वो चेक वापस करना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए. वो चेक लेकर के संडे का दिन फिर से होता है, जाते हैं वो और वहां पे चर्च में
सुबह से लेके शाम तक इंतजार करते रहते हैं। वो वेल ड्रेसअप सो कॉल्ड रिचेस्ट पर्सन ऑफ द सिटी जेंटलमैन वहां नहीं आते। काफी परेशान है कि क्यों नहीं है। सुबह से शाम तक इंतजार करता हुआ देख चर्च के फादर उस बिजनेसमैन के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप किसका इंतजार कर रहे हो? मैं देख रहा हूं आप सुबह से शाम हो गई, आप किसका इंतजार कर रहे हो? व्हाट यू आर वेटिंग फॉर whom you are waiting for? बिजनेसमैन बोलता है कि सर यहाँ पे हर संडे द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द सिटी, एक शानदार इंसान आते हैं और वो मेरे को कुछ दिन पहले ये चेक दिए थे और बोले थे कि इससे तुम अपनी बिजनेस स्टार्ट करना। मैं उन्हीं को ढूंढ रहा हूं, मैं ये चेक उनको वापस करने आया हूं। फादर हंसते हैं और कहते हैं, अरे कहीं तुम उस पगले से तो नहीं मिल लिए, उस पागल से तो नहीं मिल लिए जो इस चर्च के आसपास घूमता है और अपने आप को इस शहर का सबसे अमीर आदमी बताता है और लोगों को फर्जी चेक दिया करता है। स्टोरी यहां खत्म नहीं होती है, यहां से शुरू होती है। लाइफ में कितनी भी परेशानी हो, व्हाट यू नीड टू बिलीव योर ओन सेल्फ, हैव अ होप। हो जाएगा, कर देंगे। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद एक और चीज चाहिए होगा आपको, सबको चाहिए होता है कि कोई आए और पैट ऑन द बैक करे, कंधे पे हाथ रखे और कहे कि तुम कर सकते हो, तुमसे हो सकता है, शुरू करके तो देखो। ये चीज भी चाहिए होता है, हर किसी को चाहिए।